हेलो ऑल। वाइजैक स्टील और आरएनएल रिक्रूटमेंट जो है आपका मैनेजमेंट ट्रेनी का, उसके लास्ट 10 डेज है प्रिपरेशन के अभी, राइट। तो बहुत सारे आपके मैसेज थे, तो इसके लिए आपको एक फाइनल गाइडेंस वीडियो आपका कि कैसे आप वाइजैक स्टील को क्रैक कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, राइट, हाउ टू प्रिपेयर बेसिकली, और कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए इन फाइनल 10 डेज में जो कि आप अप्लाई कर सकते हो और आपका मतलब चांस बढ़ेगा। ओके, तो प्रॉपरली वीडियो सुनिए, आराम से रिलैक्स होकर सुनिए। आज कुछ अपना ज़्यादा हेवी डिस्कशन नहीं होगा, जस्ट एक लाइट अप मैं आपको दूंगा, काइंड ऑफ समरी और यू कैन से चेकलिस्ट वीडियो अपना होगा कि आपने ये किया है कि नहीं, यही किया है कि नहीं, राइट। अगर नहीं किया है तो आप कर सकते हो, अभी भी 10 डेज है, लेकिन जस्ट देखो, मतलब जस्ट एक समरी वीडियो है। जैसे कि आपको पता है आपका एग्जाम जो है वो 13, 10, 14 को शेड्यूल है, राइट। तो आई होप कि आपका प्रिपरेशन अभी फुल फ्लेज में चल रहा होगा, क्योंकि लास्ट 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। सो फर्स्ट थिंग, जैसे कि अपना एनएलसी का पेपर हुआ, राइट। तो जैसे मैंने आपको बोला था, जो अपना स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजी था कि 3 पेपर आपके लगातार थे, एक आपका वाइजैक था, एनएलसी था और एक समीर था जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए था। लेकिन ये आपका पेपर होगा तो आपको पता चलेगा इधर आपका वीकनेस क्या है, तो उधर आप अप्लाई, इधर आप इम्प्रूव करोगे और इधर इस पेपर में आप ये करोगे, ठीक है। तो आई होप कि आपने सबने किया होगा, राइट, क्योंकि इस पे मैंने वीडियो भी बनाया था पहले, वाइजैक स्टील का ही स्ट्रेटेजी वीडियो। तो अभी जो एनएलसी में अपनी गलतियां हुई भूल जाओ, राइट। तो अभी जितने भी आपने गलतियां की उसको आपने ये किया होगा, रेक्टिफाई किया होगा, और अभी सेम आप वाइजैक में अच्छे से करोगे, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपका, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, एक तो टेक में और एक नॉन टेक में, ठीक है। तो नॉन टेक में, ठीक है, पहले टेक में आते हैं। तो आप किसी भी ब्रांच के हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टेक्निकल आपका जो मैंने बोला है कि ईएसी के, अगेन रिवीजन करते थोड़ा, 10 क्वेश्चन पेपर्स, लास्ट 10 ईयर्स पेपर, और गेट के 1 मार्क के जितने भी क्वेश्चन आप बना सके बना लो, 30 ईयर्स के बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये तो कंपलसरी आपने किया होगा, और पेपर आपका वाइजैक का इसी पे आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने एनएलसी का लेवल जिन्होंने दिया है उन्होंने देखा है, जिन्होंने नहीं दिया उनको बता दो कि पेपर मॉडरेट और इजी था, मतलब, ठीक है। तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। जस्ट लास्ट में आपका, आई होप आपने शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, तो आपके जो फॉर्मूलेज है वो एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। थेरोटिकल क्वेश्चंस ऑब्वियसली बहुत आते हैं, तो थेरोटिकल आपका अच्छा ही होगा। तो जस्ट देख लो कि आपके कौन से थ्योरी सब्जेक्ट है, ठीक है। अभी अगर आप अपना टेक्निकल का सिलेबस देखोगे उसमें न्यूमेरिकल और थेरोटिकल ऐसे 2 सब्जेक्ट रहते हैं, राइट। तो उसको डिवाइड कर दो, जो थेरोटिकल है उसको ज़्यादा फोकस करो कि आपको आ रहा है कि नहीं, देखो थ्योरी मतलब आपने पढ़ाई कि नहीं उतना, राइट, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट न्यूमेरिकल है तो उसका ज़्यादा वेटेज नहीं है वाइजैक में, तो ज़्यादा अपना वेटेज किसका है, थेरोटिकल सब्जेक्ट का है, राइट। तो टेक्निकल में बेसिकली सबका स्कोर जो है अच्छा ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इसमें आपका 50% ये भी है शायद से, मैं अभी कंफ्यूज हो गया एनएल से उसमें। तो 50% क्राइटेरिया है, ऑब्वियसली मिनिमम क्राइटेरिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन आपका स्कोर अगर आप काम माइंड से करोगे तो 80 अबव आ सकता है, ठीक है। जस्ट क्या करो, काम माइंड से पेपर दो, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 80 अबव आपका एक्सपेक्टेड टारगेट चाहिए, क्योंकि वाइजैक को नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरे 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये भी ध्यान रखो, एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, राइट। अभी जो डिसाइडिंग फैक्टर है आपका वाइजैक स्टील का वो है ये, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल तो सभी लोग करते हैं। अभी नॉन टेक में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है, फर्स्ट में प्रायोरिटी वाइज करंट अफेयर, मैंने जो स्ट्रेटेजी बताया था आपको कि वेबसाइट पे जाके आपको ईच वन बाय वन करना है, ठीक है। तो आई होप अपने सब मतलब कर रहे होगे, और 8 दिसंबर तक और देखो, करंट अफेयर देख लो सेफ साइड के लिए, ओके। बाद में फिर बंद कर दो करंट अफेयर। नेक्स्ट जो आपका आता है फिर क्वांट आता है, ठीक है, मैथमेटिक्स। तो इसमें भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है अपने, वो आई होप अपने कवर कर लिए होंगे, जो स्ट्रेटेजी वीडियो में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं 2 बार। बाद में आपका थर्ड प्रायोरिटी पे मैं दूंगा रीजनिंग, और बाद में आपका इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए जो सिनोनिम एंटोनिम हो, तो उसके लिए आई होप अब जो हम कार्ड्स ग्रुप में डाल रहे हैं डेली अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, वो देखो जस्ट, ठीक है। उतने ही सिनोनिम एंटोनिम करके रखो, उधर से आया तो आया, क्योंकि वो मैं पूरा एनालिसिस के बेसिस पे ही डाल रहा हूँ, ऐसे ही रैंडमली नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो एक उधर देख लो, बाकी बेसिक ग्रामर आपका बेसिक चाहिए ही, तो जस्ट ईजी रहेगा इंग्लिश, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट इधर जो आपका जीके में है वो आपका करंट अफेयर है, हिस्ट्री पॉलिटी वो भी हो सकता है, लेकिन अभी पता नहीं वो क्या देंगे, ठीक है। लेकिन अपना ये तो शॉर्ट होगा करंट अफेयर्स का।
और सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये है, तो इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा फोकस किया है। ओके, तो जो टेस्ट सीरीज में आपने देखा होगा कि नॉन टेक का स्पेशल सेक्शन मैंने ऐड किया है, जिसमें 6 टेस्ट मैंने ऐड किए हैं, तो सिर्फ इस पे ही फोकस किया है मैंने कि आपका मैथ्स और रीजनिंग का स्पीड बढ़े। ठीक है, क्योंकि जो डीआई है, ओके, कभी कभी पजल भी आ रहे हैं अभी, तो इसका प्रैक्टिस प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, जितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, जितना विजक का लेवल है उतना रिक्वायर्ड है, तो वो इसमें कवर है। और जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है, तो आई हो रिकमेंड यू टू टेक द टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो फुल लेंथ के 3 टेस्ट है और ये आपने 6 मैंने ऐड कर दिए हैं नॉन टेक के, तो आप वेबसाइट जो नीचे दिया है उस पर जाके आप चेक भी कर सकते हो। तो बेसिकली क्वांट और रीजनिंग में आपको अच्छे से स्कोर करना है, क्योंकि इंग्लिश और करंट अफेयर अपने हाथ में नहीं है, राइट। इंग्लिश का भी मतलब सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स है, तो वो भी अपने हाथ में नहीं है, लेकिन ये अपने हाथ के मार्क्स है, ये 1 2 टेक्निकल पूरा आपका हाथ का है, राइट। तो इसमें आपको प्रॉपरली स्कोर करना है। करंट अफेयर एक बार सब रिवाइज कर लो 8 दिसंबर तक। ठीक है, लास्ट 6 मंथ मैंने बोला था ना, तो 6 मंथ के अच्छे से कर लो एक बार, और बस ज़्यादा अभी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट जितना आराम से हो सके वो करो। तो ये था एक जस्ट एक समरी आपका कि क्या आपको करना चाहिए। और जो जो जिन्होंने टेस्ट सीरीज लिया है, अपने 3 टेस्ट प्रॉपरली रिवाइज करो। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपके 300 टेक्निकल क्वेश्चन है, 99% बोल रहा हूँ मैं कि वही पैटर्न आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके जो कंसेप्ट है 300 क्वेश्चन के, जो आपका पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, उसका प्रॉपर रिविजन कर लो एक बार, और आपके नॉन टेक जो एक्स्ट्रा टेस्ट है उसका भी कर लो। ठीक है, तो आपका कुछ टेंशन नहीं होता। तो ये तो हो गया आपका समरी वीडियो। अभी जस्ट एक लास्ट मोटिवेशन आपका वाइजैक स्टील के लिए। इससे पहले भी मैंने इंटरव्यू डाला है, अभी ये वीडियो के एंड में मैं वो फिर से अटैच कर दूंगा। जिन्होंने नहीं देखा इंटरव्यू मैनेजमेंट ट्रेनी के साथ, वो देख सकते हैं, तो उनको एक अलग सा मोटिवेशन मिलेगा, और एक जस्ट आपका थोड़ा ये भी होगा। ठीक है, माइंड रिलैक्स भी होगा। तो जस्ट अभी रिलैक्स करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आप किसी भी फोरम में हो या किसी भी ग्रुप पे हो जिधर मतलब अभी भी कट ऑफ ये फालतू चीज़ें की बातें होती है, तो जस्ट उसको लेफ्ट कर दो, कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आपको निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, और ये आपका जो है वो आपका एग्जाम हॉल में गारंटी आपको अफेक्ट करेगा। दैट्स व्हाई अभी मैं बोलूँगा कट डाउन कर लो, सब अपने साथ रहो लास्ट 10 डेज। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका अभी सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ नहीं पढ़ोगे आप, करंट अफेयर को छोड़ के 8 दिसंबर तक करो, और फिर बाकी जितना भी आपका है टेस्ट है, आपका जितना भी है प्रॉपर रिवाइज करो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका। जैसे जो भी मैंने बोला टेक्निकल के लिए सी, ओके, जस्ट उसको ही करो। अभी एक्स्ट्रा कुछ करने की रिलेटिंग करने की जरूरत नहीं है। 1000 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन वो मतलब का बात नहीं है, राइट। जस्ट मेन अपना रिवीजन है, शॉर्ट नोट्स को अपने प्रीफर करो। मेन है अभी ये 10 डेज में आप प्रॉपर स्लीप और फूड लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा अभी विंटर का माहौल है और कोरोना का भी माहौल है, तो एक स्लीप और प्रॉपर फूड हैबिट आपकी होनी चाहिए अभी, ये एटलीस्ट लास्ट 10 डेज के लिए। बाद में फिर जो है पार्टी करो, लेकिन अभी फिलहाल प्रॉपर आप नींद लो, जिससे आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा, और ज़्यादा आपका माइंड जो है रिटेन करेगा आपका जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो थ्रू आउट द डे, राइट। तो एटलीस्ट 7 to 8 आवर आप स्लीप लो आराम से। कॉन्फिडेंस रखो खुद पे। ओके, ऐसा नहीं है कि ठीक है, अभी देखो एक जर्नी होता है अपना, सपोज इधर से स्टार्ट हुआ अपना, और अभी इधर आपका एंड होगा और हम इधर है। ठीक है, तो बीच में किसी किसी का ऐसा भी हो सकता है, ऐसा प्रिपरेशन जा रहा है, फिर ऐसा भी हो सकता है, और किसी किसी का स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, इधर से स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये बहुत ही रेयर केस है, ये वो लोग है जो 1% में आते हैं सिलेक्शन रेट में। ठीक है, तो किसी किसी का एक अपर होता है, बाद में फिर डाउन हो जाता है, और किसी किसी का स्ट्रेट रहता है। तो हर एक का एक जर्नी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ठीक है आपने सपोज 2 महीने का आपका गैप गया, 2 मंथ अपने प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि सब कोरोना का था, एग्जाम एक्सटेंड हो रहा था, मुझे पता है सब। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अभी कुछ नहीं हो सकता। तो जस्ट कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, और एक ही बात बोलूंगा आपको कि एग्जाम के लास्ट मिनट तक फाइट करो। ओके, लास्ट मिनट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आखिर तक हार नहीं मानोगे। ठीक है, लास्ट मिनट तक आप फाइट करोगे, और इससे ही आपका पता चलेगा कि क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, कि परफॉर्मेंस पे फोकस करो, नॉट रिजल्ट पे। सिलेक्शन होगा कि नहीं, वैकेंसीज 1 है 2 है 3 है, कुछ मतलब नहीं इसका, कुछ नहीं। ये फाइनली ये जो थॉट्स है, इसलिए मैं बोला आपको कि जो ग्रुप में अगर आपका ये डिस्कशन हो रहा है ना, इधर से जस्ट निकल जाओ, क्योंकि ये जो थॉट्स है आपका एग्जाम हॉल में आपको परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा, और जस्ट इस पे ही फोकस करो आप। और आपका परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगा, इससे, इससे और इससे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे लास्ट आपके लिए टिप्स थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यस, जितना भी आपने किया है, आपने अगर मेहनत किया है तो आपको सक्सेस मिलेगा।
ठीक है। तो उसके बाद अभी सोचो मत, जस्ट क्या है परफॉर्मेंस जो है आपका उस पर फोकस करो, और जैसे पेपर हो जाए वैसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करो और मुझे बताओ कि आपका लेवल क्या है पेपर का, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो बाद में देखेंगे, बट अभी जस्ट ये चीज़ें फॉलो करो। और ऑल द बेस्ट सबको, जो कि अपना 8-9 मंथ का जो 8 विजैक का आपने स्टार्ट किया था, तो फाइनली अभी 10 दिन बाद ख़त्म होगा और इसके बाद इंटरव्यू होगा। तो देखते हैं क्या होता है और कितने जन को वो सिलेक्ट करते हैं, क्या बाकी क्या प्रोसीजर रहता है। अभी सिर्फ एग्ज़ाम पे अपना फोकस है, एग्ज़ाम बेस्ट देना है आपको, ठीक है, और वीज़ा को अपना बनाना है। ओके, तो कोई डाउट है, कुछ भी आपको लगे कि मुझसे बात करनी है, तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको मैसेज करूँगा। ओके देन, तो रिलैक्स करो, प्रॉपरली रिवीजन करो एंड अच्छे से वाइजैक को, जो वाइजैक स्टील है उसको तोड़ो। ओके, ऑल द बेस्ट।